एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 468। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे द्वारा हमें अपना लिया जाए, तेरा रहम हमारे साथ हो। वो कान धन्य है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो धुनें अंतरम से आती हैं, आत्मा के उस छोर से जो कि परमेश्वर की दिव्यता से जुड़ा है और जो नश्वर संसार के लिए व्याकुल नहीं है, यानी निर्लिप्त है। मेरी हिम्मत ना हुई, उनकी रहमत ना हुई, ना उन्होंने ही ना मैंने ही उठाई आंखें। उनकी नजरें भी थी लबरेज गमे उल्फत से, मेरी रुखसत पे जो साकी ने उठाई आंखें। हुजूर सतपुरुष परमेश्वर की सच्ची जोत फरमाते हैं कि लानत है उन पर जिन्हें कुदरत ने दौलत दी और वह उस दौलत को मालिक की राह में और गरीबों के वास्ते खर्च नहीं करता। और एक उस आदमी पर लानत है जिसे उस कुदरत ने इल्म बख्शा, पर वो गरूर में पड़ा रहा और दुनिया की और परमेश्वर की सेवा से दूर रहा। त्राहिमाम कहते हैं कि एक दफ़ा हुजूर सतपुरुष मुझ पर बहुत मेहरबान हुए और कहा कि त्राहिमाम बताओ, आज तुम्हारे वास्ते परमेश्वर से क्या मांगूं और क्या दुआ करूं। आज उसकी रहमत इतने जोश पे है कि जो तुम कहोगे वो ही तुम्हारे वास्ते वो मंजूर कर लेगा। त्राहिमाम आगे बढ़े और हुजूर का हाथ चूमकर बोले, मुझे तो आप चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, यहीं धरती के पर्दे पर भी और आसमान के पर्दे पर भी। त्राहिमाम कहते हैं कि हुजूर ने मुझे सीने से लिपटाकर ये दुआ करी, ऐ परमेश्वर, इसकी रूह को सच्चाई और मोहब्बत की रोशनी से लबरेज कर और यह रोशनी कभी कम ना होवे। तेरे नक्शे पा के सदके मेरी जुस्तजू खत्म है, मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरे दर पे खींच लाई मुझे कौन सी तमन्ना, मेरे हाल से आया है तुझे और क्या बताना। हुजूर सतपुरुष फरमाते हैं कि यमराज के शरीर पूरा होने से पूर्व संध्या पर यमराज ने अपने सेवकों को बाहर कर दिया और हुजूर सतपुरुष से फरमाया कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो। आपने कहा, ठीक है, हम इजाजत देते हैं, परंतु हम तुम्हारी ड्यूटी अपनी इसी क्षेत्र में लगाएंगे, बाद की बात बाद में देखेंगे। तेरे मैं कदे में आकर मेरा मैं ही डूब जाए, मुझे होश जब तलक है मुझे तब तलक पिलाना। मैं गुनाह हूँ मुजस्सम, तू करम करम सर पर, मेरा काम है बहकना, तेरा काम है निभाना। तेरा नाज सहते सहते उसे हो गई है मुद्दत, कहीं दम न तोड़ बैठे उसे अब न आजमाना। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।